हेलो बच्चों, वेलकम टू बायोलॉजी बॉम्ब। मैं सेल्फ केशव बंसल। एंड आज हम इस वीडियो में क्या स्टडी करेंगे बच्चा? आज हम इस वीडियो में ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंतर्गत न्यूरॉन्स के स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले ये जो न्यूरॉन है, ठीक है, जिसका हम स्ट्रक्चर समझने वाले हैं, ये न्यूरॉन है क्या? ऑब्वियसली बात है, ये एक सेल है जिसे हम नर्व सेल भी कहते हैं। ठीक है, न्यूरॉन को हम नर्व सेल भी कहते हैं। ये सेल प्रेजेंट कहाँ होता है? ठीक है, ये जो न्यूरॉन है ये कैसे किस ऑर्गन सिस्टम को फॉर्म करता है? बिकॉज हम बात करें ह्यूमन फिजियोलॉजी की। ठीक है, ह्यूमन फिजियोलॉजी में हम क्या बात करते हैं कि बॉडी के फंक्शंस कैसे परफॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, कौन सा ऐसा ऑर्गन सिस्टम है? अब हमारा बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म किए जा रहे हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स बॉडी ह्यूमन की, और इतने सारे फंक्शन परफॉर्म करने के लिए, ठीक है, जो सेल्स हैं, सेल्स टिश्यूज़ में ऑर्गेनाइज्ड हैं, टिश्यूज़ ऑर्गन्स में, ऑर्गन सिस्टम के अंदर। ठीक है, और हर एक ऑर्गन सिस्टम का अपना पर्टिकुलर फंक्शन है। ठीक है, ऐसे ही आपको डाइजेस्टिव सिस्टम मिलेगा, आपको नर्वस सिस्टम मिलेगा, आपको गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम मिलेगा। ठीक है, ऐसे आपको कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम मिलेगा। तो सबके अपना अपना काम है। ठीक है, डाइजेशन का काम है, कंडक्शन का काम है, इम्पल्सिस का, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन का, जीआईटी में डाइजेशन का और भी चीज़ों का, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में, ठीक है, ब्लड का न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का, बहुत सारे अलग अलग फंक्शंस हैं अलग अलग ऑर्गन सिस्टम्स के। तो अब अलग अलग फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए उसमें जो सेल्स प्रेजेंट है वह उस हिसाब से मॉडिफाइड है। ठीक है, हम क्या बात करें? हम नर्वस सिस्टम की बात करेंगे यहाँ पर, जिसका काम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का है। ठीक है, कंडक्शन का है, इम्पल्सिस का। तो उसमें जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं वो मॉडिफाइड सेल्स होते हैं, तो उनका एक स्पेशल अलग से स्ट्रक्चर होगा, अलग से पर्टिकुलर फंक्शन होगा। ठीक है, तो जो नर्वस सिस्टम की जो बेसिक यूनिट है, ठीक है, जो नर्वस सिस्टम को बनाती है, वेट अ बिट, जो नर्वस सिस्टम को फॉर्म करती है ताकि नर्वस सिस्टम अपना पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म कर सके। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं न्यूरॉन्स। उसे हम कहते हैं न्यूरॉन्स। तो न्यूरॉन्स क्या है? न्यूरॉन्स है फिर का नर्व सेल आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। ठीक है, ये जो नर्व सिस्टम जो भी है वो किसकी वजह से है? न्यूरॉन्स की वजह से है, नर्व सेल की वजह से है। ठीक है, और जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर स्टडी करना। क्लियर? तो हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन की। तो अब ऑब्वियसली बात है, जब हम एक सेपरेट वीडियो में हम न्यूरॉन्स का क्लासिफिकेशन स्टडी करेंगे, ठीक है, तो हमें देखने को मिलेगा न्यूरॉन्स डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, डिफरेंट बेस होता है क्लासिफिकेशन का। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम न्यूरॉन की स्टडी कर रहे हैं, एक न्यूरॉन का टिपिकल स्ट्रक्चर है। सब बच्चों ने देखा होगा अपनी 11वीं 12वीं क्लासेस में भी। ठीक है, तो ये न्यूरॉन का एक टिपिकल स्ट्रक्चर है। ठीक है, उसकी हम बात कर रहे हैं। तो एक न्यूरॉन के अंदर 3 मेजर पार्ट्स होंगे। क्या होंगे बच्चा? न्यूरॉन के अंदर सबसे पहले हम बात करते हैं सेल बॉडी होगी। न्यूरॉन के अंदर क्या प्रेजेंट होगी? सेल बॉडी प्रेजेंट होगी न्यूरॉन के अंदर। तो ये आप क्या दिख रही है बेटा? ये आपको सेल बॉडी दिख रही है जो मैंने उससे कर दी। ठीक है, ये क्या है? ये आपकी सेल बॉडी है, मतलब न्यूरॉन की सेल बॉडी है। ठीक है, इस सेल बॉडी से जो है कुछ प्रोसेसेस अराइज कर रहे हैं। ठीक है, इस सेल बॉडी से 2 टाइप के प्रोसेसेस अराइज करेंगे। कौन से वो 2 टाइप के प्रोसेसेस होंगे? 2 टाइप के प्रोसेसेस होंगे। एक तो होंगे डेंड्राइट्स, एक होंगे एक्सॉन्स। ठीक है, देख लेते हैं। तो हमने कहा डेंड्राइट्स अराइज कर रहे हैं, या आपके डेंड्राइट्स अराइज कर रहे हैं किससे? इस नर्व सेल बॉडी से। ठीक है, तो एक तो ये प्रोसेसेस हो गए। क्लियर? दूसरे टाइप के प्रोसेसेस कौन से हुए बच्चा? दूसरे टाइप के प्रोसेसेस जो हुए वो आपके हुए एक्सॉन्स। ठीक है, ये अराइज कौन से करेगा? ये एक्सॉन अराइज कर गए। तो ये एक्सॉन हुआ, और आपके डेंड्राइट्स। तो 3 कंपोनेंट्स की हमने बात कर ली है। ठीक है, 3 कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं आपके नर्व सेल बॉडी। ठीक है, नर्व सेल बॉडी, डेंड्राइट एंड एक्सॉन। अच्छा जी, अब हम सबकी डिटेल में एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं नर्व सेल बॉडी की। ठीक है, तो जो नर्व सेल बॉडी है, नर्व सेल बॉडी को हम क्या कहते हैं? नर्व सेल बॉडी को हम सोमा भी कहते हैं, फिर पेरिकैरियन कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? सोमा या फिर पेरिकैरियन। ठीक है, ये होता क्या है? अगर मैं एक सिंपल सा डायग्राम बनाऊं तो लेट ये बॉक्स एक क्या है? ये बॉक्स एक सेल बॉडी है, सोमा है या फिर कहूँ पेरिकैरियन है। इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर साइटोप्लाज्म तैर रहा होगा। ठीक है, तो हमने यही कहा कि एक मास ऑफ साइटोप्लाज्म है जिसे सेल मेम्ब्रेन कवर करे हुए है। ठीक है,
अब बिकॉज नर्व सेल बॉडी के अंदर प्रेजेंट है तो हमने इस साइटोप्लाज्म को एक स्पेशल नेम दे दिया, हमने कहा ये क्या है, न्यूरोप्लाज्म है। ठीक है, अब साइटोप्लाज्म में बहुत सारी सेल ऑर्गेनेलीज तैरेंगी। ठीक है, तो अब उन सेल ऑर्गेनेलीज की बात करते हैं। एक तो चीज़ यहाँ पर क्या प्रेजेंट होगी, एक चीज़ यहाँ पर प्रेजेंट होगी न्यूक्लियस। ठीक है, इस ऑर्गेनेली के अंदर, बिकॉज न्यूक्लियस किसी भी सेल का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन रीजन होता है, जैसे ये नर्व सेल होता है, बॉडी नर्वस सिस्टम जो होता है बॉडी का। ठीक है, तो हमने कहा न्यूक्लियस प्रेजेंट है, साथ में न्यूक्लियस प्रेजेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, गोल्जी बॉडीज प्रेजेंट है। ठीक है, ऐसे और भी ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट है जो सब सेल में देखने को हमें मिल जाती है। बट हम यहाँ पर बात करें स्पेसिफिकली किसकी, सेल बॉडी की। ठीक है, तो सेल बॉडी के अंदर मतलब न्यूरॉन्स की बात करें तो इस न्यूरॉन्स में जो सेल बॉडी है इसके अंदर आपको दो कंपोनेंट्स अलग से देखने को मिलेंगे। क्या क्या है, नेसल बॉडीज प्रेजेंट हैं और न्यूरोफिब्रिल्स प्रेजेंट है। ठीक है, इनकी अभी हम थोड़ी देर में बात करेंगे। अब जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस की हम सबसे पहले बात करते हैं। ठीक है, जो न्यूक्लियस है, एक न्यूरॉन के अंदर सिर्फ एक न्यूक्लियस होगा। ठीक है, यानी एक सेल बॉडी के अंदर एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है, सेंट्रली प्लेस्ड है। ठीक है, बीच में प्रेजेंट होता है। अब मेन बात यहाँ पर क्या आती है कि इस न्यूक्लियस के अंदर सेंट्रोजोम प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, अब हम कहेंगे इससे क्या फ़र्क हुआ। ठीक है, सेंट्रोजोम प्रेजेंट है या नहीं है, बहुत ज़रूरी फ़र्क पड़ता है कि अगर किसी सेल के अंदर सेंट्रोजोम नहीं होगा, ठीक है, तो वो सेल डिवाइड नहीं कर सकता, इट कैन नॉट डिवाइड। ठीक है, मतलब एक सेल, एक न्यूरॉन जो है वो डॉटर न्यूरॉन सेल्स नहीं बना सकता। ठीक है, तो मतलब एक न्यूरॉन जो है वो न्यूरोजेनेसिस नहीं कर सकता। क्लियर, इसलिए जब नर्व सेल डैमेज हो जाता है तो वो डैमेज हो जाता है, वो न्यू नर्व सेल्स नहीं बनाता। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि सेंट्रोजोम एब्सेंट है और उसकी वजह से नर्व सेल डिवाइड नहीं कर सकते। बट यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है जो बहुत टीचर्स को पता नहीं होती, वो क्या है कि इससे हम आइडिया लगा लेते हैं कि बॉडी में न्यूरोजेनेसिस नहीं होता। क्या मतलब कि ऑब्वियसली बात है, न्यूरॉन कभी ना कभी तो बने होंगे। ठीक है, तो जब न्यूरॉन बनते हैं तो स्टेम सेल से बनते हैं, स्टेम सेल से न्यूरॉन बन गया। ठीक है, या फिर स्टेम सेल से लटिए दूसरा कोई सेल बन गया। ठीक है, कोई भी और सेल। तो अब हम क्या करते हैं, जब एम्ब्रियो होता है, एम्ब्रियो के अंदर पहले स्टेम सेल प्रेजेंट होते हैं, उससे डिफरेंशिएशन का प्रोसेस होगा और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सेल बनेंगे। फिर क्या होता है कि वे जो ये सेल ए है, ये सेल टाइप बी है। ठीक है, तो अब ये जो सेल ए टाइप है, अब वो ही डिफरेंट टाइप्स के सेल बना रहा है उसी सिमिलर टाइप के, यानी डिवाइड करने के बाद। क्यों, बिकॉज उनमें सेंट्रोजोम प्रेजेंट है। ठीक है, बट न्यूरॉन्स के केस में सेंट्रोजोम प्रेजेंट नहीं है, तो एक न्यूरॉन दूसरा न्यूरॉन नहीं बना सकता। ठीक है, बट क्या इसका मतलब न्यूरॉन नहीं बनेगा एडल्ट के अंदर? क्या सिर्फ एम्ब्रियो के अंदर न्यूरॉन फॉर्मेशन होता है? क्या सिर्फ एम्ब्रियो के अंदर न्यूरोजेनेसिस का प्रोसेस होता है? नहीं, एडल्ट्स में भी होता है। रिसर्च शो करते ही एडल्ट्स में भी होता है। तो एडल्ट्स में कौन बनाएगा? एडल्ट्स में यही स्टेम सेल्स बनाएंगे। ठीक है, तो एडल्ट्स में भी हमारे अंदर भी न्यूरॉन्स फॉर्म होते हैं। कहाँ पर फॉर्म होता है? जैसे हिप्पोकैम्पस रीजन में फॉर्म होता है। तो ये बनाता कौन है? ये न्यूरॉन्स नहीं बनाएंगे। क्यों? बिकॉज उनके पास सेंट्रोजोम नहीं है। तो ये कौन बनाएंगे? स्टेम सेल ही बनाएंगे। ठीक है, तो बात इंपॉर्टेंट थी। अब हम बात करते हैं नेसल बॉडीज़ की। ठीक है, नेसल बॉडीज़ की हम बात करते हैं। अब जो नेसल बॉडीज़ हैं और न्यूरोफिब्रिल्स हैं, ठीक है, ये सिर्फ आपको न्यूरॉन्स के अंदर मिलेंगे। ठीक है, या किसी और सेल के अंदर नहीं मिलेंगे। तो नेसल बॉडीज़ को हम नेसल ग्रैन्यूल्स भी कहते हैं। ठीक है, ये बेसोफिलिक ग्रैन्यूल्स हैं। क्लियर, इन्हें हम टिग्रॉइड सब्सटेंस भी कहते हैं, बिकॉज ये न्यूरॉन्स को, ये जो सेल बॉडी है उसे स्पॉटेड अपीयरेंस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, स्पॉटेड अपीयरेंस प्रोवाइड करते हैं। कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ये न्यूरॉन की सेल बॉडी में प्रेजेंट होंगे, यानी सोमा में, डेंड्राइट्स में प्रेजेंट होंगे। ठीक है, लेकिन दो जगह एब्सेंट होंगे। कहाँ एब्सेंट होंगे? एक्सॉन में नहीं मिलेंगे और एक्सॉन हिलॉक में नहीं मिलेंगे। ठीक है, अब हमें सोमा पता है, डेंड्राइट पता है, एक्सॉन पता है। ठीक है, बट हमें एक्सॉन हिलॉक नहीं पता। ठीक है, तो एक्सॉन हिलॉक कौन सा रीजन हुआ? एक्सॉन हिलॉक रीजन की हम बात करते हैं। तो जो एक्सॉन हिलॉक रीजन है, ठीक है, एक्सॉन हिलॉक रीजन क्या होता है? ये जो सेल बॉडी होती है ना, ये जो सेल बॉडी होती है, ये आपकी सेल बॉडी है। ठीक है, हम यहाँ पे तीन रीजन तो क्लियरली डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं कि एक्सॉन, डेंड्राइट्स और आपका सेल बॉडी। ठीक है, जिसे हम सोमा कह रहे हैं। तो इस सेल बॉडी के अंदर अब हमें पता है इस सेल बॉडी से ये दोनों प्रोसेसेस राइज कर रहे हैं ना, एक्सॉन भी राइज कर रहा है, डेंड्राइट भी राइज कर रहा है। ठीक है, तो सेल बॉडी के उस रीजन से जहाँ से एक्सॉन राइज करता है उसे हम कहते हैं एक्सॉन हिलॉक। ठीक है, तो ये रीजन क्या होता है? एक्सॉन हिलॉक रीजन है सेल बॉडी का ही
पार्ट, ठीक है, बट यहाँ से एक्सॉन अराइज कर रहे हैं। इस रीजन को हम क्या कहते हैं, इस रीजन को हम एक्सॉन हिलॉक कहते हैं। और इस एक्सॉन हिलक के अंदर और जो एक्सॉन प्रेजेंट है ये सारा, ठीक है, इसके अंदर क्या एब्सेंट होंगे, यहाँ पर न्यूरोफिब्रिल्स नहीं मिलेंगे। सॉरी गलत बोल गया मैं, यहाँ पर आपको नेसल ग्रैन्यूल्स या फिर कहें नेसल बॉडीज नहीं मिलेंगी, जबकि डेंड्राइट में और जो आपका सेल बॉडी है एक्सेप्ट एक्सॉन हिलॉक वहाँ आपको मिलेंगे, ठीक है, क्लियर इतना। अब हम इनके फंक्शन की बात कर लेते हैं, ठीक है। जो नेसल बॉडीज़ होती हैं, नेसल बॉडीज़ के अंदर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, और जहाँ राइबोसोम्स होंगे, ठीक है, वहाँ पर क्या होगा, प्रोटीन सिंथेसिस होगा। अब क्या होता है, जब जनरली जो न्यूरॉन्स हैं अगर वो डैमेज हो जाते हैं या फिर थक जाते हैं, फैटिग हो जाता है, ठीक है, तो उसमें ये जो फाइबर्स हैं, सॉरी ये जो आपके नेसल बॉडीज़ प्रेजेंट है, जो आपके ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है, ये डिसअपीयर हो जाते हैं, ठीक है, ये आपके डिसअपीयर हो जाते हैं। इस डिसअपीयर होने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, क्रोमेटोलाइसिस। और जब रिकवरी हो जाती है तो न्यूरॉन्स जो आपके नेसल ग्रेन्यूल्स हैं ये रीअपीयर हो जाते हैं, ठीक है, ठीक है। तो रिकवरी होने पर ये जो नेसल बॉडीज़ हैं ये रीअपीयर कर जाती हैं। डिसअपीयर होने के प्रोसेस को हम क्रोमेटोलाइसिस कहते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कंपोनेंट की, जो है न्यूरोफिब्रिल्स, ठीक है। न्यूरोफिब्रिल्स कैसे होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे, धागे धागे से अपीयर होंगे, ठीक है। अब ये जो होंगे न्यूरोफिब्रिल्स, ये आपको सब जगह मिल जाएंगे, सेल बॉडी में भी और नर्व प्रोसेसेस में भी, ठीक है। जो प्रोसेसेस होते हैं, डेंड्राइट भी हो सकते हैं, एक्सॉन भी हो सकते हैं, ठीक है। डेंड्राइट शॉर्ट प्रोसेसेस होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं, हम बात करेंगे अभी, और एक्सॉन लॉन्ग प्रोसेसेस होते हैं, ठीक है। बात कर लेते हैं इस न्यूरोफिब्रिल की, और कि इसके अंदर माइक्रोफिलामेंट्स प्रेजेंट होंगे और माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है जी। अब हम बात करते हैं डेंड्राइट्स की, जो आपके सेल ब्रांच्ड प्रोसेसेस हैं इनके। तो जो डेंड्राइट्स होते हैं, डेंड्राइट्स शॉर्ट हैं, ब्रांच्ड हैं, ठीक है, तो शॉर्ट ब्रांच्ड प्रोसेसेस हैं न्यूरॉन्स के, क्लियर। और अच्छा एक और बात कि इन्हें जो डेंड्राइट्स और जो एक्सॉन्स हैं, इन दोनों को हम नर्व फाइबर्स भी कहते हैं, ठीक है। मोस्ट कॉमनली जब हम टर्म यूज़ करते हैं नर्व फाइबर, वैसे एप्लीकेबल दोनों पे है, दोनों प्रोसेसेस के ऊपर, डेंड्राइट्स भी और एक्सॉन भी, बट जनरली हम एक्सॉन के लिए टर्म ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है। और जो डेंड्राइट्स होते हैं, देखो अब हमने बात की थी शुरुआत में ही कि हमें टिपिकल स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं न्यूरॉन का, है ना, जिसमें सेल बॉडी है, डेंड्राइट है, एक्सॉन भी है, बट न्यूरॉन्स भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, ठीक है। डिटेल में हम कहाँ पढ़ेंगे ये बात, जब हम क्लासिफिकेशन स्टडी करेंगे सेपरेट वीडियो के अंदर, बट यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, ठीक है। क्लासिफिकेशन करने के भी डिफरेंट बेसिस होता है, बट अगर हम बात करें न्यूरॉन्स और डेंड्राइट्स और एक्सॉन के नंबर के बेसिस पर, तो तीन बेसिस पर तीन उसमें बांटे जाते हैं। एक तो है यूनिपोलर न्यूरॉन, एक है बायपोलर न्यूरॉन, एक है मल्टीपोलर न्यूरॉन, ठीक है। अब एक बात ध्यान रखना कि एक न्यूरॉन के पास हमेशा एक एक्सॉन ज़रूर होगा, ठीक है, और एक ही एक्सॉन होगा, ठीक है। एक न्यूरॉन के पास एक ही एक्सॉन होगा, ना उससे कम ना उससे ज़्यादा। अच्छा जी, तो हमें पता है अगर नंबर वेरी कर सकता है तो किसका वेरी कर सकता है, सिर्फ डेंड्राइट का, ठीक है। तो जो यूनिपोलर न्यूरॉन होता है वहाँ पर डेंड्राइट जीरो होता है, यानी सिर्फ एक एक्सॉन प्रेजेंट होगा, ठीक है। जबकि जो बायपोलर न्यूरॉन होता है, एक बायपोलर न्यूरॉन के अंदर एक एक्सॉन होगा, एक डेंड्राइट होगा, ठीक है। एक मल्टीपोलर न्यूरॉन के अंदर एक्सॉन हमें पता है एक ही रखना है हमेशा, एक एक्सॉन होगा यहाँ पर भी यूनिपोलर में, और बहुत सारे डेंड्राइट होंगे, ठीक है, मोर देन वन डेंड्राइट्स होंगे, क्लियर। तो इसलिए हमने कहा ये एब्सेंट भी हो सकते हैं या फिर प्रेजेंट भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है फिर एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं डेंड्राइट्स, ठीक है जी। डेंड्राइट्स के अंदर हमें पता है वही वाली बात कि आपके नेसल ग्रैन्यूल्स भी प्रेजेंट होंगे और न्यूरोफिब्रिल्स भी प्रेजेंट होंगे, ठीक है जी। अब बात आती है इसके फंक्शन की, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, कि बिकॉज अभी बात हमें समझनी होगी, ठीक है। अब लेट ये एक नर्व फाइबर है, ये दूसरा नर्व फाइबर है, ये तीसरा नर्व फाइबर है, ठीक है। अब जब इम्पल्स को हम ट्रांसपोर्ट करते हैं तो क्या होता है, लेट ये इम्पल्सेस का ट्रांसपोर्ट हो रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो मतलब ये पहला न्यूरॉन है, पहला न्यूरॉन ट्रांसमिट करेगा सेकंड न्यूरॉन में, वो ट्रांसमिट करेगा थर्ड न्यूरॉन में, ठीक है। बट हमें पता है टिपिकल स्ट्रक्चर में क्या होगा कि डेंड्राइट्स भी प्रेजेंट होंगे, ठीक है, डेंड्राइट्स हैं, ये आपकी सेल बॉडी है लेट, और फिर ये आपका एक्सॉन है, पिंक से जो एक्सॉन शो हो रहा है, ठीक है। ऐसे यहाँ पर भी
डेंड्राइट्स होंगे, ठीक है। यहाँ पर भी आपका एक्सॉन है, ओ सॉरी सेल बॉडी है प्रेजेंट है, और लास्ट में ये बेटा लास्ट में एक्सॉन टर्मिनल प्रेजेंट है, ठीक है। तो क्या होता है कि लेट इस न्यूरॉन ने ट्रांसमिट किया इम्पल्स को, ठीक है, दूसरे सेकंड न्यूरॉन की ओर। अभी न्यूरॉन सेकंड रिसीव कैसे करेगा, इसमें जो डेंड्राइट्स प्रेजेंट होते हैं, ये डेंड्राइट्स जो हैं ये रिसीव करेंगे सिग्नल को, ठीक है। बीच में साइनेप्स प्रेजेंट है, वहाँ से रिसीव करेंगे, ठीक है। अभी रिसीव करने के बाद ये जो डेंड्राइट्स हैं ग्रीन कलर से शो किए गए हैं, ये इम्पल्सेस को ट्रांसमिट करेंगे कहाँ पर, इस सेल बॉडी की ओर, ठीक है, यानी टुवार्ड्स द सेल बॉडी ये ट्रांसमिट करेंगे इम्पल्सेस को, ठीक है। अब सेल बॉडी जब ये इम्पल्सेस पहुंच जाएंगे, ठीक है। अब इस सेल बॉडी से ये इम्पल्स कहाँ ट्रांसपोर्ट किए जाएंगे, ये इम्पल्स ट्रांसपोर्ट किए जाएंगे एक्सॉन की ओर, ठीक है। यानी जो डेंड्राइट्स हैं वे इम्पल्स को ट्रांसमिट कर रहे हैं टुवार्ड्स द सेल बॉडी। क्या करें बच्चा, डेंड्राइट यानी टुवार्ड्स द सेल बॉडी, टुवार्ड्स द सेल बॉडी, ठीक है। जबकि जो एक्सॉन है वे कैसे करें, अवे फ्रॉम द सेल बॉडी, ठीक है। इतना क्लियर, यही इनका फंक्शन है, ठीक है जी। सो डेंड्राइट्स जो इम्पल्स ट्रांसमिट करते हैं ये टुवार्ड्स द सेल बॉडी करते हैं, टुवार्ड्स द सेल बॉडी, जबकि जो एक्सॉन है वे अवे फ्रॉम द सेल बॉडी करते हैं। अब हमें समझ में आ गया कैसे, ठीक है। एक्सॉन जो है वे लॉन्गर प्रोसेसेस हैं, जो एक्सॉन है वे लॉन्गर प्रोसेसेस हैं, ठीक है। एक न्यूरॉन के पास एक ही एक्सॉन होगा। अब हमें ये सारी कहानी पता है। एक्सॉन कहाँ से राइज करते हैं, फ्रॉम द एक्सॉन हाइलक रीजन ऑफ द सेल बॉडी, ठीक है। तो एक्सॉन हाइलक में भी और एक्सॉन में भी क्या एब्सेंट होंगे, नेसल ग्रैन्यूल्स एब्सेंट होंगे, ठीक है। बट क्या प्रेजेंट होता है एक्सॉन में, न्यूरोफिब्रिल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। फंक्शन क्या है इनका, दे ट्रांसमिट इम्पल्सेस अवे फ्रॉम द नर्व सेल बॉडी, जबकि टुवार्ड्स द कौन करते हैं, डेंड्राइट। अच्छा जी, अब एक जो नर्व होती है, एक नर्व ऑर्गेनाइज्ड होगी, ठीक है। एक नर्व ऑर्गेनाइज होगी, जैसे मसल फाइबर में आपने स्टडी किया होगा कि एक मसल जो है वो बहुत सारे मसल फाइबर से बनी होती है, ठीक है। ऐसी जो एक नर्व है वो बहुत सारे नर्व फाइबर से बनी होती है। और हमने पहले भी बताया था कि नर्व फाइबर वैसे तो डेंड्राइट्स भी होते हैं और एक्सॉन भी होते हैं, बट मोस्ट कॉमनली टर्म एक्सॉन के लिए यूज़ की जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि नर्व जो है वो बहुत सारे नर्व फाइबर से बनी होती है, और हम यहाँ स्पेसिफिकली किसकी बात कर रहे हैं इस टॉपिक को समझाने के लिए, एक्सॉन की, ठीक है। तो ऐसी एक मसल बहुत सारे मसल फाइबर्स की बनी होती है। तो वहाँ पर भी हमने अरेंजमेंट पढ़ा था, एंडोमाइसियम, पेरीमाइसियम, एपीमाइसियम, वही अरेंजमेंट यहाँ पर भी होता है, ठीक है। तो एक नर्व जो है हम कह रहे हैं बहुत सारे नर्व फाइबर से मिलकर बनी है, बहुत सारे एक्सॉन से मिलकर बनी है, ठीक है। ये एक सिंगल नर्व है जो बड़ी नर्व है। अच्छा जी, अब हम कह सकते हैं कि ये जो एक्सॉन्स हैं, ये जो नर्व फाइबर्स हैं, ये मतलब इसके बहुत सारे बंडल्स प्रेजेंट हैं, है ना। ये बहुत सारे नर्व फाइबर्स हैं, इसके बहुत सारे बंडल्स प्रेजेंट है। अब ये बंडल्स, एक बंडल को मैं क्या नाम दे रहा हूँ, एक बंडल को मैं नाम दे रहा हूँ फेसिकुलस, ठीक है। मैं कह रहा हूँ एक तो जगह की एक नर्व जो है, एक एंटायर नर्व बहुत सारे नर्व फाइबर्स हैं, बहुत सारे एक्सॉन से बनी है, ठीक है। अब वो एक्सॉन ऑब्वियसली बात है, मतलब बहुत सारे बंडल्स ऑफ एक्सॉन से बनी है, ठीक है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ये किससे बनी है, बहुत सारे बंडल्स से बनी है, किसके, नर्व फाइबर्स के, बहुत सारे बंडल्स हैं, ठीक है। अब एक बंडल जो है वो बहुत सारे नर्व फाइबर से मिलकर बना है, ठीक है। इस एक बंडल को मैं क्या नाम दे रहा हूँ, एक बंडल को मैं कह रहा हूँ फेसिकुलस। तो मैं कह सकता हूँ कि जो एक नर्व है वो बहुत सारे फेसिकुलस से बनी है कि नहीं, यानी बहुत सारे बंडल से बनी है, ठीक है। जैसे ये एंटायर नर्व आपको दिख जाएगी, ये एक फेसिकुलस हो गया, ये दूसरा फेसिकुलस हो गया, ठीक है, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, पांचवा हो गया, इस तरीके से, ठीक है। अच्छा जी, तो आपको तीनों समझ में आएगी कि नर्व, फेसिकुलस और आपके जो नर्व फाइबर है नहीं एक्सॉन, ठीक है। तीन मेन आपको इसमें किरदार समझ में आ गए। अब हम बात करते हैं कि कवरिंग्स की, क्लियर। जो एक नर्व फाइबर है, जो एक नर्व है, कंप्लीट एंटायर नर्व है, वो किससे कवर्ड होगी, उसकी कवरिंग क्या है, उसकी कवरिंग है एपिन्यूरियम, ठीक है। तो जो आपको दिख रहा है इसमें जो एंटायर कवरिंग है इस नर्व के ऊपर वो है एपिन्यूरियम, ठीक है। एक फेसिकुलस के ऊपर जो कवरिंग है उसे हम क्या कहते हैं, पेरिन्यूरियम। एक बंडल के ऊपर, जिसे हम फेसिकुलस कह रहे हैं, उसके ऊपर जो कवरिंग है उसे हम कहेंगे पेरिन्यूरियम, ठीक है। और जो हर एक, अब इस जो फेसिकुलस है उसके अंदर बहुत सारे एक्सॉन्स प्रेजेंट है, बहुत सारे नर्व फाइबर प्रेजेंट है, ठीक है। तो हर एक एक्सॉन के ऊपर, हर एक नर्व फाइबर के ऊपर कौन सी कवरिंग प्रेजेंट है, एंडोन्यूरियम। एपिन्यूरियम एक कंप्लीट नर्व के ऊपर, पेरिन्यूरियम एक फेसिकुला, एक बंडल के ऊपर,
और एंडोन्यूरियम एक सिंगल एक्सॉन या फिर एक सिंगल नर्व फाइबर के ऊपर। ठीक है जी, तो यही था ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नर्व फाइबर। ठीक है, यही यहाँ पर लिखा है सारी बातें।